हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम 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 ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कर्यावंदनाथो सदा सद्गुरु टेऊ राम। बिन कर्मन कृपा करे जिन निनि आत्म माम। कट्या विकार कलेश पुण निना गुण अभिराम। ग्वाला पूर्ण धाम पहुँचायो तिन पल में। ग्वाला पूर्ण धाम पहुँचायो तिन पल में। सर्वानंद प्रदातारम सर्वानंद विकासकम सर्वानंदावितारम च सर्वानंदम नमाम्यहम्। भय को भगाए देत निर्भय बनाए देत ज्ञान में समाये देत करत निहाल है। विषयों से वैराग देत प्रभु अनुराग देत वासना को आग देत करत सुखाल है। जड़ता उखाड़ देत चेतन बेचाड़ देत लेखा यम फाड़ देत करत उजाल है। दीन के दयालु गुरु परम कृपालु गुरु शांति प्रकाश गुरु करत कमाल है। शांति प्रकाश गुरु करत कमाल है। सतगुरु हरदास राम को करो बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद है मिले हृदय को आराम। गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भागों वाली साथ संगत। गुरु महाराज जी का चालिया चल रहा है। धन सद्गुरु साईं नेवराम जी महाराज का। और इधर अपन सभी ब्रह्म दर्शनी का पाठ मनन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 23 दशपतियों का चिंतन गुरु महाराज जी नीचे से लेकर के दास भाव से लेकर के और यहाँ ब्रह्म ज्ञान के शिखर तक ले आए हैं। बीच में बहुत सारे बिंदुओं पे गुरु महाराज ने प्रकाश डाला। गुरु मंत्र पे, राम नाम पे, ओम नाम पे, निष्काम कर्म पे, शरणागति पे। ये आखिरी जो बात है ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म आत्म एक बोध की, वो बात अब और आगे और क्लियर करते जा रहे हैं। आज की इस 24वीं दशपदी में श्री गुरु महाराज जी दोहा सर्व जगत है ब्रह्ममय तिस बिन और न कोई। कहे टेऊ ब्रह्म भाव से जगत भाव को खोए। कहे टेऊ ब्रह्म भाव से जगत भाव को खोए। प्यारे उस ब्रह्म भाव में अपने आप को स्थित करते चलो। सद्गुरु टेऊराम जी महाराज स्वयं उस ब्रह्म भाव में स्थित थे। ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठी थे, ब्रह्म श्रोत्री थे। ब्रह्मनिष्ठी मन ब्रह्म में पूरी निष्ठा, ब्रह्म श्रोत्री मन सदैव ब्रह्म की ही चर्चा वहाँ होती रहती थी। जो ऊंचे ऊंचे ग्रंथ हैं उनका श्रवण मनन ध्यासन चलता रहता था। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण का तो पाठ होता ही रहता था। अभी तक अमरापुर दरबार जयपुर में सवेरे की प्रार्थना से पहले योग वासिष्ठ का आज भी पाठ होता है, जिसमें प्योर ब्रह्म ज्ञान है। तो सद्गुरु टेऊराम महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष तो फरमा रहे हैं सर्व जगत है ब्रह्ममय। ये परमात्मा ने इस जगत को बना करके परमात्मा स्वयं इस जगत में बैठ गए। इसमें न और न कोई, वो बिल्कुल दूसरा कोई है ही नहीं।
परमात्मा स्वयं ही है सब कुछ। कहे त्यों ब्रह्म भाव से जगत भाव को खोए। देखो जगत भाव होगा तो फिर ब्रह्म भाव मजबूत नहीं होगा, और ब्रह्म भाव होगा तो फिर जगत भाव नहीं होगा। किसी में भी वो न्यूनता अधिकता ये वो नहीं, सब में परमात्मा सम दिखाई देगा। और खुलासा कर रहे हैं बहुत ही ये प्यारा विषय समझने जैसा, जिसको ये समझ में आ गया सब आ गया। ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान अपने आप में इतना महिमावंत है ये कि जिसको ये पकड़ में आ गया ब्रह्म ज्ञान। कई लोग कहते हैं कि हमसे ये ऊपर की बात है, हमारे सिर से ऊपर निकल के जा रही है। भैया सिर से ऊपर निकल गई ये बात नहीं कहो, सिर नीचे की बात नहीं, सिर को थोड़ा ऊंचा करें ताकि ये बात अंदर भेजे में दिल दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान जाने बगैर ये 84 का चक्कर मिटेगा नहीं। गुरुवार जी कहते हैं सर्व जगत ये ब्रह्म स्वरूपा, जहाँ देखो तहाँ आत्म रूपा। ब्रह्म जगत जग ब्रह्म आकारा, कारण के सम कार्य सारा। नाम बहुत है वस्तु एका, वसन सूद सम जान विवेका। नाम रूप दो असत उपाधि, अस्ति भाति प्रिय सहज समाधि। नाम रूप में जगत ब्रह्म है, बैठे हो नहीं आन भरम है। एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करे। सर्व जगत ये ब्रह्म स्वरूपा, जहाँ देखो तहाँ आत्म रूपा। सोनारे को सोन साफ साफ दिख जाता है, कितने ही आप चीजें लेके जाओ उसकी बुद्धि ऐसी होती है वो दूर से ही पहचान लेता है, कसौटी से पहचान लेता है कि बाबा इसमें इतना सोना है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है ना उनको आत्म रूप ही दिखाई देता है। ब्रह्म जगत जग ब्रह्म आकारा, कारण के सम कार्य सारा। हम कहेंगे ये घड़ा है, ये कसूरा है, ये सुराही है, ये ढक्कन है। कुम्हार से पूछो, कुम्हार कहेगा बाबा मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो मिट्टी ही मिट्टी, उसको कारण कार्य दोनों कार्य हो गया। ये मटका, ये सुराही, ये कारण मिट्टी। अब कारण कार्य में भेद कहाँ है? मटके में और मिट्टी में भेद कहाँ है? कुंभे बधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होय। ज्ञान का बधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होय। ब्रह्म जगत जग ब्रह्म आकारा, कारण के सम कार्य सारा। नाम बहुत है वस्तु एका, वसन सूद सम जान विवेका। नाम बहुत रख दिए गए, ये कुर्ता है, ये पजामा है, ये बनियान है, और ये है, ये है। हकीकत में तानी पेटा उसमें सवाए डोरे के और कुछ भी नहीं है। सब में सवाए डोरे के, सूद के कुछ भी नहीं है। नाम बहुत है वस्तु एका, वसन सूत सम जान विवेका। नाम रूप दो असत उपाधि, अस्ति भाति प्रिय सहज समाधि। इस बात को समझे, नाम और रूप जो है वो असत उपाधि है हमारी। हमारा ये नाम ये भी काम चलाऊ है। देखते हो एक एक व्यक्ति के कितने कितने नाम होते हैं। रूप भी अभी कमजोर है, अब चमक रहे हैं, अभी फीके पड़ गए, अभी रूप बिल्कुल एकदम मुरझा सा गया। ये दोनों ही नाम और रूप, ये उपाधियां जो है ना वो असत हैं, मिटने वाली है। अस्ति भाति प्रिय सहज समाधि,
ये आत्मा के लक्षण है, अस्थि, भाति और प्रिय। अस्थि मन है, आत्मा है, और आत्मा भाति मन फील होती है। आत्मा है भी और आत्मा फील भी होती है, और आत्मा अस्थि, भाति और प्यारी, सबको आत्मा अपनी प्यारी है। ये भी देखा है हमने, आत्मा इतनी प्यारी है, कहते हैं कि बस शरीर, देखो शरीर प्यारा है, शरीर से प्यारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से भी प्यारा खुद पना है। कोई जैसे कोई हमको मारने के लिए आता है, दौड़ते हैं और पकड़ में आ गए, तो अगर वो मुंह में मारता है या इंद्रियों को तो नहीं, हम पीठ दे देते हैं बाबा, जैसे पीठ में लगे, पर इंद्रियों में, इस शरीर से इंद्रियां प्यारी हैं, इंद्रियों से भी ज्यादा प्यारी आत्मा है। कहते हैं अब तो जीना मुश्किल हो गया है, अब तो गुरु महाराज भगवान की आशीर्वाद हो, ये शरीर छूटे और हम जाकर के सुखी हो जाए। ये सदगुरु साईं टेवराम महाराज के पास, ये सदगुरु टेवराम महाराज के जीवन चरित्र में ये बात विस्तार से लिखी हुई है। सभी गुरुमुखों को सदगुरु टेवराम महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। उसमें कुछ प्रेमियों ने आगे कहा कि सही आपका नाम तो त्रिलोकीनाथ होना चाहिए। सदगुरु टेवराम महाराज को आपका नाम जो है वो त्रिलोकीनाथ होना चाहिए। साईं टेवराम महाराज ने कहा बाबा नाम रूप दोनों ही ये मिटने वाले, अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखते आत्म रूप निज हुए तत्काल निहाल। आत्मा है पने को तो हम सब मानते हैं, मैं हूँ ये तो सामने रखा है, मैं था ये भी हम मानते हैं। कैसे कि भाई इसी जन्म में तो कोई हमने ऐसा कुकर्म नहीं किया है जिसके परिणाम में हमको दुख भोगना पड़ रहा है। जरूर पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा कुछ किया होगा, मतलब आप पिछले जन्म में पिछले से पिछले जन्म में भी आप थे और हैं, और कोई हमसे गलत करता है तो हम क्या बोलते हैं कि अभी भले ही मौज करे, इस जन्म में नहीं तो ये अगले जन्म में भोगेगा, मन आगे भी ये रहेगा। अस्थि है और भांति ज्ञानियों को महसूस भी होती है। कहा विषय को भोग परम भोग कोई और, जाके होत संयोग ये नीरस लागत इंद्रपथ। वो फीलिंग होती है ज्ञानियों को, महापुरुष उस आनंद में ही तो रहते हैं। अस्थि भांति और प्रिय, सुना अभी आपने, प्रिय कितनी प्यारी है हमको आत्मा, सबको अपनी आत्मा प्यारी है अपना। इतने तक हमने देखा है, एक कोई वीडियो देखी, एक जगह पे एक बंदर को बच्चा बहुत प्यारा होता है, संभाल रहा है उसको, संभाल रहा है बंदरिया संभाल रही है, पानी बंधी हुई है, पानी आ रहा है, आते जब देखा कि वो खुद डूबने लग गई और बंधी हुई थी, डूबने लग गई, तो बच्चे को नीचे रख करके भी स्वयं को वो बचाने का प्रयास करने लगी। इतना खुद पना, इतना सबको प्यारा है। तो सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज ने उन प्रेमियों को कहा बाबा ये जो है नाम और रूप ये दोनों जंजाल हैं। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखते आत्म रूप निज हुए तत्काल निहाल। जिन्होंने उस आत्मा राम को जान लिया, लख लिया, पहचान लिया, लखते आत्म रूप निज हुए तत्काल निहाल, कृतार्थ हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। जिन्होंने भी आत्म राम को जाना, जिसने भी उस परमात्मा को जाना, वो आज देखो, आज उनके लिए हम कितना बलिहारी जा रहे हैं। आज सदगुरु टेवराम महाराज के ऊपर बलिहारी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया और निकल पड़े। तो अस्थि भांति प्रिय सिंध में नाम रूप जंजाल,
तो यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं नाम रूप दो असत उपाधि। ये हमारा नाम और हमारा रूप ये दोनों ही मिट्टी में मिलने वाले हैं, मिल ही रहे हैं, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। नाम रूप हमारा, नाम रूप दो असत उपाधि, अस्ति भांति प्रिय सहज समाधि। वो भगवान आत्मा वो है, वो प्यारी लगती है, वो महसूस होती है, पर वो कैसे? सहज समाधि। सद्गुरुओं से कला सीख करके और उस आत्म स्वरूप में हम निमग्न होने का अभ्यास करें। अभ्यास पहले साधन काल में अभ्यास, पापी छूटे पाप से, छूटे पापी से पाप, दोनों छूटे परस्पर, जपे सो हम जा। पापी पाप से छूट जाएगा और पापी से पाप छूट जाएगा, दोनों छूट जाएंगे अगर आत्म राम को जान लिया, पहचान लिया। सदगुरु संत उस सहज समासाधो, सहज समाधि भली। गुरु महाराज जी कहते हैं सहज समाधि पाओ। सहज समाधि मतलब अपने निज स्वरूप को जानना। नाम रूप में जगत ब्रह्म है, कहे त्यों नहीं आन भरम है। ये नाम रूप में जगत ब्रह्म है। ये जो दिख रहा है ना हमको, नाम और रूप, सब के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि ये जगत तो मेरे सत्य क्यों भासता है। तो एक संत जी हुए श्री डोंगर जी महाराज, वो बढ़िया मिसाल देते थे। कहते थे देखो देखो, एक जैसे कोई गरीब होता है, वो गरीब बेचारा भले थोड़ा 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 करके पैसा इकट्ठा करके सोने की माला पहन ले, और एक कोई सेठ है पर वो कहता है बाबा आजकल सोना पहनने का जमाना नहीं है। वो क्या करता है, एक रोल्ड गोल्ड की ले करके आता है माला, वो पहन लेता है। अब वो सेठ पहनता है झूठी माला, पर लगती वो सच है, और वो गरीब बेचारा सच्ची माला पहन रहा है, लेकिन गरीब से संबंधित होने के कारण कहते हैं आजकल कौन भाई सोना पहनता है। पहनी उसने सोना ही पहना हुआ है वो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं देखो बाबा ये आजकल कहाँ जमाना सोने पहनने का, झूठी हो गई है सच्ची पर झूठी लग रही है, और इधर इसने पहनी झूठी है लेकिन सच लग रही है। तो ये जगत सच क्यों भासता है? जगत सत्य इसलिए भासता है कि जगत को परमात्मा ने धारण किया है। परमात्मा के धारण करने की वजह से वो जगत हमको सत्य प्रतीत होता है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज उस सत्य में टिक गए। सत्य में टिक जाने के कारण गुरु महाराज जी बताते थे, धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज उनकी ऐसी महिमा बताते, क्या बताएं आप। कहते थे एक बार एक कोई संत थे, आत्मा राम नाम था उनका। वो आत्मा राम जी सोटा लेकर के जा रहे थे। सदगुरु टेऊराम जी महाराज बीच में मिल गए। पूछा भाई आत्मा राम ये सोटा क्यों उठाया है? बोले सोटा महाराज ये सांप बिच्छू ये वो यहाँ पे ठंडे आदम अमरापुर दरबार पे खूब निकलते हैं। सदगुरु टेऊराम जी का नहीं, ये सोटा फेंक दो, सोटा मत उठाओ। क्यों कि ये सांप बिच्छू कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा। जब हम यहाँ बैठे सबसे हम बात करके बैठे हैं, बाबा हम भी आपको नहीं सताएंगे, आप भी हमको नहीं सताएंगे। वो उसने माना नहीं। आत्माराम सोटा लेकर के फिर रहा था। महाराज उसको आखिर एक जीव ने डस ही लिया। सदगुरु टेऊराम ने उसको समझाने लगे, भाई देखो वो किया इलाज, देसी इलाज करके उसको ठीक कर दिया। पर साईं ने उसको समझा दिया कि देखो कई मिसाल ऐसे मिलेंगे। कई सदगुरु टेऊराम वो पेड़ों से बात करने की, पशुओं से बात करने की, और जैसे अभी सुना सांप और बिच्छुओं से बात करने की, क्योंकि वो आत्म रामी महापुरुष उस आत्म राम में मगन होते ना, तो उनकी सब पूरी कायनात में, पूरी प्रकृति में उनकी बात सुनी जाती है। तो अपन को
उस आत्म राम को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। दुआ याद है सभी को, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। थोड़ा अभ्यास करें। आओ प्रेम से गुरु महाराज जी ये राग प्रभाती भजन 25वां श्री अमरा प्रवाणी में उस आत्म राम का अनुभव करने के लिए क्या समझा रहे हैं, थोड़ा समझें। आत्म कांक्षी आत्म के हित, आत्म का अभ्यास करो। आत्म कांक्षी आत्म के हित, आत्म का अभ्यास करो। ओ आत्म का अभ्यास करो जी, आत्म का अभ्यास करो। आत्म का अभ्यास करो जी, आत्म का अभ्यास करो। आत्म कांक्षी आत्म के हित, आत्म कांक्षी आत्म के हित, आत्म का अभ्यास करो। आत्म का अभ्यास करो। ओ आत्म का अभ्यास करो। आत्म का अभ्यास करो। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। आत्म कांक्षी आत्म के हित, आत्म का जो जन प्रेम लगा कर जिसका निज दिन सिमरन करता है। जो जन प्रेम लगा कर जिसका निज दिन सिमरन करता है। सोई को अवश्य मिलत है। सोई को वस मिलत है। ये मन में विश्वास करो। ये मन में विश्वास करो। देव नदी पुन श्वासों का जो चलते अखंड परवाह सदा। देव नदी पुन श्वासों का जो चलते अखंड परवाह सदा। आत्म का त्यों स्मरण करके। आत्म का नित सिमरण करके संशय सब ही नाश करो। संशय सब ही नाश करो। आत्म श्रवण आत्म कीर्तन, आत्म का कर चिंतन ही। आत्म श्रवण आत्म कीर्तन, आत्म का कर चिंतन की आत्म हूँ मैं इसी भाव से। आत्म हूँ मैं इसी भाव से। दूर दे अध्यास करो। दूर देहाध्यास करो। ओ दूर दे अध्यास करो। दूर दे अध्यास अध्यास करो। अध्यास करो, अध्यास करो, अध्यास करो। आत्म कांक्षी आत्म के हित, आत्म का आत्म का गुरु को तन मन दक्षिणा दे के आत्म की गम लीजे रे। गुरु को तन मन दक्षिणा
करने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अभ्यास करना शुरू करें। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि आप उस परमात्मा के ही अंश हो। जो जन प्रेम लगाकर जिसका निज दिन सिमरन करता है, सोई ताको अवश्य मिलत है, ये मन में विश्वास कर। जाको जा पर सत्य सनेहु, तातेह मिले कछु नहीं संदेहु। जिसको जिससे सच्चा प्रेम होता है वो उसको अवश्य ही मिलता है। देव नदी पुन श्वासों का ज्यों, चलत अखंड प्रवाह सदा। देव नदी में गंगा जी, गंगा जी का प्रवाह देखो, हजारों लाखों वर्षों से गंगोत्री से लेकर के हजारों किलोमीटर चल करके गंगा सागर में जाके गंगा मैया पहुंचती है। देव नदी पुन श्वासों का जी, श्वास भी देखो अखंड चल रहे हैं, चलत अखंड प्रवाह सदा। आत्म का क्यों सिमरण करके, आप ऐसे ही आत्मा का हम सिमरण करें। गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में हम टिक जाएं। आत्म श्रवण, आत्म कीर्तन, आत्म का कर चिंतन है। आत्म श्रवण माना आत्मा के बारे में ही सुनना। देह का खेल कारोबार वो तो ऊपर से काम चलाने के लिए, हकीकत में हमको आत्मा के बारे में ही सुनना है, आत्मा के बारे में ही सुनाना है और चिंतन भी सदैव आत्मा का करना है। आत्म ही मैं इसी भाव में, आत्म हूँ मैं इसी भाव से दूर देह अध्या, मैं आत्मा ही हूँ। एक कोई फकीर था, अलबेला फकीर था, वो मौज में रहता था, अपने को ऐनल हक, हक मौजूद, हक मौजूद, हक मौजूद मना हक मौजूद, ऐनल हक मना अहम ब्रह्मास्मि, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तो मौज में इतना आकर के एक दिन तो फकीर जाकर के पहुंच गया एक शराब की दुकान पे, बोले पहना दो इस खुदा की उंगली में अंगूठी, खुदा की उंगली में अंगूठी पहना दो। तो सोनार को थोड़ा वैसा भी लगा और वे सोनारा जाकर के वो अपना राजा से जो बादशाह था वक्त का, उसको जाकर के बोला कि देखो वो कुहर बोलता है, अपने को भगवान कहता है कि खुदा की उंगली में अंगूठी पहना दो। उस बादशाह ने बुलाया उस फकीर को कि क्यों अपने को तुम खुदा कहते हो, क्या जाकर के वहाँ शराब को बोला है कि खुदा की उंगली में अंगूठी पहना दो। वो फकीर भी अनुभवी था, तत्वदर्शी था, आत्मरामी था, मजबूत था ब्रह्म ज्ञान में। उन्होंने फकीर ने फिर तरीके से पूछा कि बादशाह सलामत ये बताओ ये पूरी कायनात किसकी? बोले खुदा की। ये जहान किसका? खुदा का। ये नदी नाले किसके? खुदा के। ये महल किसका? खुदा का। आप किसके? खुदा के। और मैं किसका? खुदा का। जब ये सब खुदा का तो उंगली किसी और के बाप की है? किसकी है उंगली? है उंगली भी तो खुदा की है ना, किसकी है? तो राजा भी प्रभावित हुआ कि ये फकीर आत्मरामी है। तो ऐसे ही आत्म हूँ मैं, इसी भाव से दूर देह अध्यास का। देह को देही को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। अपने को देह समझना ये बड़े से बड़ा पाप है। देही को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, यही अजबा जाप है। सब जाप इसके पुत्र है, सब जापों का ये बाप है। गुरु को तन मन दक्षिणा देकर आत्म की गम लीजे रे। गम मन पहचान रहस्य। कहे ट्यूं तुम सिमरे ताको आत्म माह निवास करो। सदैव उस आत्म राम में निवास करोगे तो बस फिर 84 के चक्कर से हम छूट जाएंगे। तो गुरु महाराज भगवान उस आत्म राम में ही मगन है। यही ब्रह्म दर्शनी की देशना, यही सदगुरु साईं टेवराम महाराज का उपदेश अनुभव। हम भी धीरे धीरे प्रयास करें, गुरु महाराज की कृपा दया होगी।
हमारी भी धीरे धीरे स्थिति होती चली जाएगी। जहाँ से आना वहीं समाना, परमात्मा का ही ध्यान करते करते हम भी परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। भूल चूक की माफी। जुड़े रहो गुरु महाराज से। ओम।